क्या हाल है सबके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 10th क्लास का रिजल्ट आया है, 80% रिजल्ट आया है ऑल ओवर द बोर्ड्स के अंदर, फैसलाबाद बोर्ड में। तो जिनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनको कंग्रेचुलेशन है। अनफॉर्चुनेटली जो जिन बच्चों के साथ मिस हैप्पी हो गए हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं या सप्ली आ गई है, तो वो मेहनत करें दोबारा अगेन। इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। सप्ली आ जाती होती है, सप्ली आ जाए तो डीग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर तो आप लोगों ने मेहनत की है तो फिर तो सप्ली आ जाए तो फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की है, हर टाइम मोबाइल यूज़ की है, टीवी के आगे बैठे रहे हैं, तो देन अगर सप्ली आई है तो फिर इससे सीख लें कि नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर आ रही है इंशाल्लाह 10th आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर आ रही है, फिर उसमें हम आप लोगों ने साथ साथ मेहनत करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है 10th से। तो बस अब ज़्यादा नहीं आपको इस बारे में समझाऊंगा, आप लोगों को खुद अब पता होना चाहिए, मेच्योर हो गए हैं, 10th क्लास में हो गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिन बच्चों की सप्ली आ गई है वो क्या करें। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर तो उन्होंने मेहनत की, और अगर मेहनत की है तो वो सीखें इससे। तो वो अब क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे सामने एक बच्चे का रिजल्ट ओपन है, बिलावल अली इसका नाम है, मेरा ये स्टूडेंट है। हमारी पूरी एकेडमी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ यही एक वाहद बच्चा है जिसकी सप्लीज आई हैं, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी एक सिंगल सप्ली भी आई हो। किसी भी बच्चे की सिंगल सप्ली नहीं आई। तो इसकी सप्ली आने की रीज़न ये बन गई है कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जब ये पेपर देने जा रहा था, आईएएस का पेपर। तो उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसकी सप्ली आई है। और ये पार्ट 1 9th में भी इसके 9 मार्क्स हैं, इसमें 9th में सप्ली थी। तो वो ये देने गया था, डेफिनेटली वो 10th के पेपर्स के बाद होती है। तो एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल से इसका पेपर दिलवाया था, तो मतलब वहाँ से गया था हॉस्पिटल से पेपर देने के लिए। काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये रह गया। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ये भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या, वो सुने। सबसे पहले, अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया और मेरी सप्ली आ गई है, वो पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। रीचेकिंग फीस है आई थिंक 1200 रुपीज़ रीचेकिंग फीस है पर पेपर। तो वो अपने बोर्ड में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, मेरे इस चैनल के ऊपर उसकी भी वीडियो पड़ी है। प्रॉपर मेथड है कि कैसे अप्लाई करना है। वैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। लाइव आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली सप्ली आ गई है। लेकिन अगर आपको पता था कि नहीं जी मेरा पेपर कोई बहुत खास नहीं हुआ था, तो उसके बावजूद सप्ली आई, फिर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीचेकिंग का आप लोगों को पता है, रीचेकिंग में सिर्फ मार्क्स रिकाउंट होते हैं। अगर कोई आपका सही क्वेश्चन को भी क्रॉस किया, वो आपका ठीक नहीं होगा। और अगर रीचेकिंग में आपको भी एक भी मार्क्स इंक्रीज हो रही है, तो आपकी फी आपको रिटर्न में मिल जाती है, चाहे वो 3 या 4 माह बाद ही आती है, लेकिन आ जाती है। तो अब सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें, जिन बच्चों ने करना है। अब जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना, वो क्या करें। उनकी सप्ली आ गई है, वो क्या करें। 9th में आई है, 10th में आई है, कि दोनों क्लासेस में आ गई है, मतलब 9th की फिजिक्स में भी आ गई है, 10th की फिजिक्स में भी आ गई है। ये सिचुएशन पर्टिकुलर सिचुएशन भी हो सकती है। तो देखें, अगर तो आपकी 9th में सप्ली आई है अकेले एक, जैसे कि इस बच्चे की यहाँ पे देखें आप, फिजिक्स में 9th में इसकी सप्ली आई है, 10th में नहीं आई, तो ये सिर्फ फिजिक्स की सप्ली के लिए अप्लाई करेगा और आप भी फिजिक्स की सप्ली के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर आपकी 10th में आई है तो आप सिर्फ जस्ट 10th की सप्ली के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर दोनों में सप्ली आई है, लेट्स सपोज कि आपके 9th के अंदर जो मार्क्स हैं वो आ गए हैं आपके 9th में आपके मार्क्स आ गए हैं फिजिक्स के अंदर, लेट्स सपोज 17 सप्ली आ गई। और 10th में आपके मार्क्स आ गए, 10th में भी 17 आ गए, सप्ली आ गई। तो अब आपको लगता है कि नहीं, जस्ट मैं 10th का पेपर दूंगा और मैं जो ये 3 मार्क्स का डिफरेंस है 9th में मैं क्लियर कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा सप्लीज में नहीं होता है। वैसे अगर ये रेगुलर पेपर होते तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन जब सप्ली आ रही है फिर ऐसा नहीं होता, फिर आपको दोनों सप्लीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर तो देखें 9th में आपके 17 मार्क्स हैं और 10th में भी 17 है, अप्लाई आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा, पेयर आपको दोनों में होना पड़ेगा। उसमें ये हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है आपको लगता है कि 10th की मेरी ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसको मज़ीद बहुत ज़्यादा बेहतर कर लें। 9th की आप जैसे ही आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कर लें, तो आप 9th का पेपर दें
पेपर देने के बाद अगर 9th में आपके 15 मार्क्स आते हैं और 10th में आपके 25 आ जाते हैं, दोनों को कंबाइन करके 40 बन जाते हैं, तो इट्स मीन कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको अपेयर ज़रूर होना पड़ेगा। 9th में बात समझ आ रही है? अगर 9th और 10th दोनों में सप्ली है, 9th में अपेयर आपको होना ही पड़ेगा और 10th में भी अपेयर होना पड़ेगा। पेपर देने के बाद अगर 9th में कम मार्क्स आते हैं लेकिन 10th के मैथ कंबाइन करके 40 बन जाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन आप अकेले 10th के नहीं दे सकते, अगर दोनों सब्जेक्ट्स में सप्ली आपको अपेयर दोनों में होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात, इस बार जो मार्क्स आए हैं, सप्लीज क्रिएट हुई हैं, बनी हैं, जनरेट हुई हैं, इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स उन्होंने सेपरेट ऐड किए हैं। आप अगर इस बच्चे की फिजिक्स में देखें तो अगर हम इस बच्चे के प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें ऐड करें ये फिजिक्स में, तो ये पास होता था। इस बार उन्होंने प्रैक्टिकल में सेपरेट पास किया है, थ्योरी में सेपरेट पास किया है। तो आपकी अगर किसी बच्चे की नीचे सप्लीज के आगे PR लिखा होगा तो इट्स मीन उसकी प्रैक्टिकल में सप्ली है, तो वो जस्ट फिर प्रैक्टिकल की सप्ली के लिए अप्लाई करेगा। और किसी की अगर TH लिखा है तो इसका मतलब उसकी थ्योरी में सप्ली है, वो सिर्फ थ्योरी के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इंप्रूव करना चाहे वो इंप्रूव भी कर सकता है अपने मार्क्स को, ठीक है। वो चाह रहा है कि मैं अपना कोई पेपर इंप्रूव करूं, कोई सप्ली प्रैक्टिकल में इंप्रूव करूं, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसने अप्लाई कर दिया फिर उसको वहाँ पे पेयर होना लाजम है। अगर कोई बच्चा अप्लाई कर देता है तो प्रैक्टिकल के लिए भी कोई बच्चा अप्लाई कर देता है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब अप्लाई करना है सप्लीज के लिए तो प्रैक्टिकल को आपने निगलेक्ट करना है वहाँ बुक अगर आपका क्लियर है तो। नेक्स्ट जो बात है उसको आप लोग देखना है, 33% के साथ उन्होंने पास किया है। तो अब आप लोगों के पास ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 3 चांसेस, तो उस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि अगर 10th में 3 सप्लीज आई तो आप फुल फेल हैं, आपको पूरा 1 साल दोबारा लगाना पड़ता था, 9th और 10th क्लियर करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास चाहे 7 भी सप्लीज हैं, 5 भी सप्लीज, जैसे इस बच्चे की 3 सप्लीज हैं तो उसके पास अब 3 चांसेस हैं। एक चांस है जो सितंबर के अंदर आप सेकंड एनुअल की अटैम्प्ट आएगी आफ्टर 45 डेज, अब आप अपनी सप्लीज क्लियर कर सकते हैं। दूसरा चांस होगा जब मार्च के अंदर 2025 के अंदर पहली फर्स्ट एनुअल अटैम्प्ट आएगी, अब आप अपनी सप्लीज क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा चांस होगा जब 2025 के अंदर सितंबर में सेकंड एनुअल आएगी, अब आप भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस बच्चे की 3 सप्लीज हैं, वो तीनों पेपर देता है, ये 45 दिन के बाद उसकी सितंबर के अंदर 1 सप्ली क्लियर होती है, 2 नहीं होती, तो उसके पास एक और चांस है कि वो 2025 मार्च में अगेन पेपर दे, उसमें देता है, फिर एक क्लियर होती है, अगली एक नहीं होती, फिर अगली बार दे ले। जो सप्ली आपकी क्लियर हो ही जाएगी वो आपके रिजल्ट के अंदर ऐड हो ही जाएगी, वो आपको दोबारा नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा जी, अगर कोई बच्चा ये मतलब कि 3 अटैम्प्ट के अंदर भी अपने क्लियर नहीं करता सप्लीज को, मतलब कि ना ये सितंबर 45 डेज में कर पाता है, ना मार्च में 2025 में कर पाता है, और ना फिर सितंबर 2025 में कर पाता है, तो फिर उसको 9th-10th दोबारा सारी रिपीट करनी पड़ेगी। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे की एक सप्ली है, मतलब किसी एक पार्ट में सप्ली है, या 9th में या 10th में है, तो वो अकेला सब्जेक्ट फिर अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर दोनों में सप्ली है, 9th में भी है फिजिक्स की और 10th फिजिक्स में भी है, फिर वो दोनों में अप्लाई करेगा। लेकिन सिर्फ अगर ये 9th या 10th की फिजिक्स में है तो फिर वो या ना उस अकेले में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर आप लोगों ने परेशानी होना, जैसे यहाँ पे इस बच्चे की फिजिक्स में है 9th में, तो सिर्फ वो फिजिक्स के लिए ही अप्लाई करेगा। तो अब जैसे इस बच्चे की पाक स्टडी में भी है लेकिन वो 10th क्लास में है, तो सिर्फ ये जब पाक स्टडी की सप्ली के लिए अप्लाई करेगा तो सिर्फ 10th क्लास की ही पाक स्टडी के लिए अप्लाई करेगा। तो मतलब ऐसे है, अगर किसी बच्चे की किसी एक 9th में या 10th में, तो वो अकेले अकेले के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि जी नहीं जी मेरे 9th में फिजिक्स में मैं पास तो हूँ लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो 10th में सप्ली आ गई है, तो मैं दोनों की देना चाहता हूँ, वो ऐसे भी कर सकता है कि 9th में पास तो है लेकिन वो फिर पेपर दे सकता है। लेकिन आप लोगों को मेरी ये सजेशन है कि जो इम्प्रूवमेंट वाले पेपर होते हैं ना, अगर तो आपके मार्क्स 1000 से नीचे हैं, बिलो हैं, 980 और 1000 से बिलो हैं, फिर आप इम्प्रूवमेंट वाले पेपर्स ना दें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितने को मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपका, मतलब कि उसमें टाइम तो डेफिनेटली लगता है। आप अपने कॉलेज लाइफ के लिए फर्दर कंटिन्यू करें, लेकिन अगर कोई बच्चा देना चाहता है, सिर्फ पर्सनल एक सजेशन है, तो वो दे ज़रूर दे। बाकी अब ये सप्लीस के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये आफ्टर 45 डेज जब सितंबर के अंदर आप लोगों ने ये देनी है। और इसका जब शेड्यूल आ जाएगा, जब जैसे कि हर एक बोर्ड की वेबसाइट है, 12 के 12 बोर्ड्स की अपनी अपनी वेबसाइट है, जब वहाँ पे इसका शेड्यूल आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसकी एक मैं वीडियो बना के आपको वो भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को वो वीडियो भी मिल जाए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास कैसे होना, वो बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे की मैथमेटिक्स में सप्ली है तो एक टिप ले लें, सिर्फ एक थ्योरम कर लें 8 मार्क्स का,
20 मार्क्स के एमसीक्यूज कर लें आप पास हैं, कुछ डेफिनेशंस चंद कर लें अगर किसी बच्चे ने करनी है, अगर लेकिन ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं वो पास हो जाता है। एमसीक्यूज तो आपके साथ आते ही सारे रिव्यू एक्सरसाइज में से हैं। तो एक और बच्चों को क्वेश्चन था कि हम कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी सप्ली है। जी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर करते हैं भाई अगर आपकी सप्ली है तो हम आपको एडमिशन तो दे देंगे, लेकिन आपसे वो स्टाम्प पेपर एक 100 रुपीज़ का आता है, उस पर लिखवा लेते हैं कि भाई आपका अगर सप्ली क्लियर ना हुई तो हम आपके जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर देंगे। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको सिर्फ फीसों से गर्ज होती है, उधर तो आप जब मर्जी जाकर एडमिशन ले सकते हैं सप्ली क्लियर करने के बाद भी और पहले भी, उनका कोई इतना इशू नहीं होता। व्हाट्सअप नंबर पास मैं यहाँ पे शो भी हो रहा होगा 031638333067। अगर किसी बच्चे को कोई गाइडेंस की जरूरत है वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोग को सारी समझ आ गई होगी।